बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विक्टरी मीडिया के नाज़रीन व सामीन, आपको अरुण का दावत। नाज़रीन व सामीन, रमज़ान का माह मुक़द्दस, इसमें बकोट के अंदर एक नाखुशगवार वाक़या रुनमा हुआ जिसमें अवैस नामी जो 7वीं जमात का तालिब इल्म था उसको बड़ी बेदर्दी से तशद्दुद किया गया, जिसको वहीं से फिर CMH मुज़फ़्फ़राबाद में मुंतकिल किया गया, जहाँ वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में आज ज़िंदगी की बाजी हार गया। आज अपने खालिक हकीकी से जा मिला। असल बात, 7 दिन गुजरने के बावजूद बकोट पुलिस जो है वो टस से मस नहीं हो रही, खामोश तमाशाई बनी हुई है। इतना बड़ा सान्या हो गया कि पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। जो मुल्ज़मान गिरफ्तार किए हैं वो मकतूल पार्टी के लोगों ने पुलिस को पकड़ कर दिए हैं। पुलिस जो है वो बिल्कुल बेयार व मददगार खामोश तमाशाई बनी हुई है। लॉ इन्फोर्समेंट इदारे जिस वक्त काम नहीं करेंगे तो ऐसे जुराइम जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। इसके अंदर बहुत सी बातें की जा रही हैं। उनके वालिद जो है मंजूर, उनसे जिस वक्त बात हुई तो उनका ये कहना था कि मैं कराची के अंदर मौजूद था, कराची से मैं यहाँ आया हूँ, और ये इन लड़कों की तवस्सुत से भी ये पता चला कि ये लड़के जो हैं ये इसने 10 रकात नमाज पढ़ी। तो दूसरों ने कहा कि इसने 10 रकात क्यों पढ़ी है। हम लोग यानी कि अगले दिन हम लोग ज़्यादातर उस मस्जिद में जाते नहीं थे, अपने करीब एक और मस्जिद है वहाँ पे भी जाते थे, और बच्चे शौक से चले गए। वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, अल्लाह का घर है, कहीं भी जा सकते हैं। तो वहाँ गए तो वो बच्चा ये कह रहा है बकौल बच्चे के कि इसको ये बोला है कि आपने 10 तरावी पढ़ी है, 20 पूरी नहीं पढ़ी, जिस वजह से इसको वहाँ मस्जिद से निकाला। और निकाल के मस्जिद से बाहर निकलो, छत आती है इमाम साहब के मकान की, वहाँ पे भी इसके साथ बात कर सकता था, नहीं की। वहाँ से इतना दूर लेके गए, जो हमारा आने वाला रास्ता है, घर पे आने वाला रास्ता है, वहाँ रास्ते में लेके गए और वहाँ रास्ते के साथ इसके साथ ये वाक़या किया। और वो आपके सामने इसके ऊपर उसके ऊपर इतना बेईमाना तशद्दुद किया गया, उसकी गर्दन की हड्डियाँ और सब कुछ वो तोड़ा गया, उसके नाक और पूरे चेहरे के। अल्लाह माफ़ करे कि वो इतनी ज़्यादा अजियत में था। उसको फिर उस CMH मुज़फ़्फ़राबाद में दाखिल किया गया। उसकी वालदा की मदीयत में एक एप्लीकेशन थाना बकोट को दी गई, जिसके ऊपर 324/34 का मुकदमा का अंदराज किया गया। आज जो है वो हम में नहीं रहा। अवैस 7वीं जमात का तालिब इल्म अवैस आज इस दुनिया में नहीं है। तो पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई है, कानून खामोश तमाशाई है, लॉ इन्फोर्समेंट इदारे खामोश तमाशाई है। जिन लोगों ने उसके ऊपर जुल्म किया, और ख़ासकर रमज़ान के महीने में, आज वो तो एक रस्ते में चला गया, इतना बड़ा दिन उसको मिल गया। अल्लाह पाक उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। किस वजह से कि किसी की जान लेना ये किसी को अख्तियार नहीं है। इसका कानून जो है, कानून को हरकत में नहीं। देखा जाए तो बकोट में ऐसे वाक़यात जो आए रोज़ रूनमा हो रहे हैं। बकोट जो है वो पुलिस जो है उसकी ग्रिप वहाँ नहीं है। वहाँ मंशियात फरोशों का राज है, वहाँ डकैतों का राज है, वहाँ उबाश नौजवानों का राज है, वहाँ पर दीगर जुराइम पेशा अफराद का राज है। वो राज है तो क्यों है? वहाँ पर जो SHO जाते हैं, जिसकी ड्यूटी वहाँ पर होती है, वो रिश्वत को अपना गर्विदा क्यों बना लेते हैं? क्यों रिश्वत लेते हैं? आखिर अगले जान ही जाना है, इस दुनिया से जाना नहीं है। क्यों वो अपने कानून के मुताबिक काम नहीं करते हैं? जो काम वो करते हैं उनको उनकी सैलरी मिलती है, रिश्वत वो किस बात की लेते हैं? हमारी कौम जाग जाए, हमारी कौम को जागने की ज़रूरत है। अगर कोई अफीसर इनसे रिश्वत मांगे, रिश्वत का तकाजा करे, तो मैं समझता हूँ वो मारना जायज़ है। उस अफीसर के साथ वो सलूक किया जाए ताकि उसको सारी दुनिया देखे कि वाकई किसी के साथ कोई सलूक किया गया था, और उसको हाईलाइट भी किया जाए, उसको सबके सामने भी लाया जाए। आज हमारा ये है कि हमारा कोई काम फंसता है तो हम कहते हैं कि जाए ये पैसे दे दो यार, ये काम वैसे ख़राब हो जाएगा। ख़राब होता है तो होने दो, मगर उसको बेनकाब करना आप अवाम का फ़र्ज़ बनता है। आप अवाम जिस वक्त तक जागेंगे नहीं, अपने हक़ के लिए नहीं जागेंगे, उस वक्त तक आपको हक़ नहीं मिलेगा। ऐसे कई अवैस जो हैं वो ज़द्दोकोब होता उन पर रहेगा, वो मरते रहेंगे। गरीब जुल्म की चक्की में पिसता रहेगा। मंजूर जैसे गरीब जो हैं वो कराची मजदूरी के घर से गए हुए, वो वापस आएंगे, अपने बच्चों की मजतों पर रोएंगे और क्या करेंगे? चीखेंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, हमारे DIG हज़ारा, हमारे IG खैबर पख्तूनख्वा, हमारे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वो सब खामोश तमाशाई हैं। उन्हें बस इक़्तिदार मिला हुआ है, और ख़ासकर उस इलाके के जो MP MNA वो खामोश तमाशाई हैं। उस इलाके के अंदर जुराइम की रेशो अगर देखा जाए तो 90+ है। 90+ मीन के 100 के ऊपर वो चली जाती है। वो क्यों है? किस वजह से है? पुलिस के अंदर जो काली भेड़ें हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की ज़रूरत है। वो कार्रवाई कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर करेगा।
ڈسٹرکٹ پولیس کے ذمہ دار کریں گے، پھر اس کے بعد سیکیورٹی ادارے ان کی رپورٹنگ کریں گے، خاک وہ رپورٹنگ کریں گے، جس وقت وہ رشوت لیں گے تو وہ خاک رپورٹنگ کریں گے۔ خدا کے لیے پاکستانیوں، خدا کے لیے ایبٹ آبادیوں، اپنے حق کو پہچانو، اپنے حق کو پہچانو اور غیر قانونی کاموں کے آگے سیسا پلائی دیوار بن جاؤ۔ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے مت دو، غلط کام بھی کسی کو کرنے مت دو، کسی رشوت کا حصہ نہ بنو، راشی نہ رشوت دو نہ لو۔ اس کے بارے میں اللہ پاک نے بہت سخت جو ہیں وہ بہت سخت ارشادات ہیں، بہت سخت جو احادیث ہیں کہ رشوت دینے اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہے؟ کیوں آپ اپنے آپ کو یہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی میں اپنے آپ کو دوزخی بنا رہے ہیں؟ لینے والا اور دینے والا، اگر آپ کو اللہ پاک نے اچھے طریقے سے آپ کو سیلری مل رہی ہے تو کیوں آپ اپنے حلال کو حرام کر کے کھاتے ہیں؟ تو لہٰذا پولیس کو چاہیے، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کو چاہیے کہ وہ اس واقعے کے اوپر کڑی نظر رکھیں اور فوری طور پر اویس کے جو قاتل ہیں، جنہوں نے اویس کو زد و کوب کر کے اس کو قتل کیا، تو ان کو کٹہرے میں لایا جائے اور ان کو عبرتناک سزا دی جائے، تاکہ ایسا واقعہ کسی ایبٹ آباد کے پورے کسی ضلع میں نہ ہو۔ کیونکہ تشدد کے واقعات جس وقت بھی آتے ہیں وہ تھانہ بکوٹ ہوتا ہے اور دوسرا تھانہ شیروان کی حدود ہے، کیونکہ یہ جو رورل تھانے ہیں ان کے اندر ایسے واقعات ہیں، مگر سب سے زیادہ جو ریشو جرائم پیشہ کاموں کی ہے وہ تھانہ بکوٹ کی حدود میں ہے۔ تو اللہ ہدایت دے ہمارے ذمہ داران کو، اور دوسرا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دیں تاکہ لوگوں کو انصاف مل سکے، اور خاص کر اویس جو کہ 7ویں کلاس کا طالب علم تھا، جس کے ساتھ بڑا تشدد کیا گیا، کیسے اس کو مارا گیا، کون سی بات سامنے رکھی گئی کہ اس کو کس طریقے سے ماریں، اور اس کو تاکہ پولیس نے کیس کا رخ بھی تبدیل کیا۔ کیوں پولیس نے کیس کا رخ تبدیل کیا؟ اس کے اوپر انکوائری کی ضرورت ہے۔ انکوائری کون کرے گا؟ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر۔ اب دیکھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اس کیس کے حوالے سے کیا کرتے ہیں۔